नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की एसएससी जीडी की डाइस की दूसरी क्लास। और पहली क्लास मैंने आप सबके सामने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें मैंने आप सबको बता दिया था। मैंने बताया था कि डाइस में कितनी सतह होती है, कौन से एक कितने कोने होते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर आप सबको बता दूं कि डाइस में टोटल 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? 6 सतह होता है। ये बात आप सबको ध्यान देना है। तो डाइस में जो सरफेस होती है, डाइस में जो सरफेस होती है, डाइस में जो सरफेस होती है वो कितनी होती है? 6। सतह की संख्या कितनी होती है? 6। डाइस में 6 सरफेस होता है। कॉर्नर कितना होता है? कॉर्नर कितना होता है? 8। ये बात आपको ध्यान देना है। कोने की संख्या 8 होती है और 6 क्या होती है? तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बैटरी प्रॉब्लम हो गई थी और वॉइस अब आप लोगों के सामने आने लगी होगी। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको अब ये समझना है कि आपको जो है डाइस के कितने प्रकार के रूल्स पढ़ना है। तो आपको जो मैं बता दूं कि आपको जो है आपका जो अगला टाइप होगा, मैं आपको बता देता हूं कि पहले आप हेडिंग डाल लीजिए पासा ज्ञात करने के नियम। पासा ज्ञात करने के नियम। तो पासा ज्ञात करने के नियम जो जो भी होंगे उन्हीं को जो है बेस मानकर हम सबको जो है आगे चलना है। और उसी के आधार पर तो पहला रूल जो आप हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, तो पहला नियम में आपको पढ़ाऊंगा वन फेस कॉमन का। वन फेस कॉमन, ठीक है। क्या होगा? वन फेस कॉमन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सतह समान। क्या बोलते हैं? एक सतह समान, ठीक है। एक सतह समान, जिसको हम लोग बोलते हैं एक सतह समान, वन फेस कॉमन। और दूसरा पॉइंट होगा आपका यहाँ पर टू फेस कॉमन। टू फेस कॉमन, इसको हम लोग बोलते हैं दो सतह समान। दो सतह समान, ठीक है। अगला आपका जो होगा वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, ठीक है। इतनी बात हमने जान ली। इसके बाद आप जो पढ़ोगे अगला नियम, अगला नियम आपका होगा नो फेस कॉमन। क्या होगा? नो फेस कॉमन, इसको आप पढ़ने वाले हो। नो फेस का देखो, फेस का मतलब होता है सतह, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, फेस का मतलब होता है सतह। तो नो फेस कॉमन का मतलब होता है कोई भी सतह समान नहीं। जब दोनों डाइसों में आपस में कोई भी सरफेस कॉमन नहीं होगी, वो यहाँ पर हमको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। नो फेस कॉमन। इसके बाद अगला टाइप आप जो इसमें पढ़ेंगे नो फेस कॉमन के बाद, वो पढ़ेंगे आप जो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप जो आप यहाँ पर पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद, तो अगला टाइप यहाँ पर जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप पढ़ेंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाइस को क्या बोलते हैं? प्रसारित पाशा। क्या बोलते हैं? ओपन डाइस को बोलते हैं प्रसारित पाशा। प्रसारित पाशा,
ये हो गया ओपन डाइस। ओके, इसके बाद अगला टाइप आप इसमें जो पढ़ेंगे रिपीटेड डाइस। क्या पढ़ेंगे? रिपीटेड डाइस। ये हो गया रिपीटेड डाइस। तो वन फेस कॉमन एक सतह समान, टू फेस कॉमन दो सतह समान, नो फेस कॉमन कोई सतह समान है। फिल इन द ब्लैंक्स, जब आपको जो है एक सरफेस जो है आपकी ब्लैंक रहेगी और उसको कहेगा कि इसको फिल करिए। ओपन डाइस, प्रसारित पासा और रिपीटेड डाइस, इस प्रकार से सारी जो है चीज़ें आपके सामने चलने वाली हैं और उसी के आधार पर हमको क्या करना है, आगे धीरे धीरे मूव ऑन करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे वन फेस कॉमन, टू फेस कॉमन, नो फेस कॉमन और फिर धीरे धीरे हम लोग जो है वहीं पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आइए अब शुरुआत करते हैं। तो पहला आप जो पढ़ेंगे, पहला टाइप जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर वन फेस कॉमन का। क्या पढ़ेंगे? वन फेस कॉमन का, वन फेस कॉमन। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे वन फेस कॉमन से और इसके प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या होता है वन फेस। वन फेस कॉमन की हिंदी की भी मैंने बताई थी कि इसका हिंदी मतलब होता है एक सतह समान। हिंदी में क्या मतलब होता है? एक सतह समान, और उसी को हमको जो है बेस मानकर, आधार मानकर क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो एक सतह समान की अब प्रश्न ने बात किया है, तो चलो देखते हैं कि एक सतह समान कैसे होगा। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न आपके सामने आएगा, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब प्रश्न आपका ये रूल्स हैं, ये रूल नंबर फर्स्ट है वन फेस, रूल नंबर 2 है टू फेस, रूल नंबर 3 है नो फेस। यही 3 रूल आपको समझना है और जब ये रूल आप सब बढ़िया से समझ लोगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको आगे फिर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलो समझते। तो वन फेस कॉमन हम लोग पढ़ रहे हैं। वन फेस कॉमन में जैसे प्रश्न कहेगा कि नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर, 4 के विपरीत सतह पर 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आपका जो है प्रश्न है, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डाइस रहेगा, देखो मैं आपको सबको एक बात बता दूं कि यहाँ पर प्रश्नों में आपको अब ये मैटर नहीं करता है कि प्रश्न मानक है कि जो है आपका सामान्य है। अब मानक पासा से कोई मतलब नहीं है, पासा से कोई मतलब नहीं है, आपको इस समय सतह से मतलब है कि कौन सी सतह इसमें कॉमन है और कौन सी सतह कॉमन नहीं है। बस वो बात को आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो जैसे प्रश्न ने कहा यहाँ पर वन फेस टू फेस की बात कर रहा है, बस उसी को आधार मानकर हमको क्या करना है, उसको लेकर बढ़ना है। ठीक है, तो जैसे 4 3 1 और 4 3 6 यहाँ पर आया, अब बस इसको आधार मानिए और प्रश्नों को क्या करिए, सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो 4 3 1 हो गया और यहाँ पर 4 5 6 हो गया। ठीक है, 4 3 1 हो गया, 4 5 6 हो गया। तो अगर दोस्तों अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखो 4 और 4 कॉमन, इन दोनों पासों की पहले हमें क्या करना है, आपस में कंपैरिजन करानी है। क्या करानी है? कंपैरिजन, मतलब तुलना करनी है। तो तुलना करने के लिए जैसे हमने 4 और 4 को कॉमन कर लिया। ओके, जब 4 और 4 को कॉमन कर लिया तो अब ये देखो यहाँ पर हमें पता है कि 4 का अपोजिट पूछा है। तो जब 4 का अपोजिट पूछा है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप सबको एक बात पता है, एक छोटा सा पॉइंट, कि पासे में पता है कि
एक पासे की में टोटल 6 सतह होता है, जिसमें से 4 पड़ोसी और एक विपरीत होता है। ये बात मानते हो कि नहीं? 4 पड़ोसी और एक क्या होता है? विपरीत होता है। और हम सबको एक बात पता है कि जो अपोजिट सरफेस होती है वो कभी भी पड़ोसी सरफेस नहीं बन सकती। जो अपोजिट सरफेस होती है वो कभी भी पड़ोसी सरफेस नहीं बन सकती। जैसे 4 आया यहाँ पर, तो 4 के अगर हमें अपोजिट चलना है, तो 4 के अगर हमें अपोजिट चलना है तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखें तो 4 3 1, तो हमें पता है कि जो 4 के पड़ोसी कौन है? 3 और 1। 4 के पड़ोसी कौन है? 3 और 1। तो 3 और 1 कभी भी अपोजिट नहीं बन सकता। जो पड़ोसी होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं बन सकता। तो 4 के अपोजिट क्या है? 5 और 6। तो 4 के पड़ोसी क्या है? 5 और 6। तो क्या 5 और 6 कभी भी विपरीत बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो भाई 4 का ना 3 हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 5 हो सकता, ना 6 हो सकता। तो बचा क्या? क्या नहीं दिख रहा? सतह होती है 6, तो 1 2 3 4 5 6, 2 नहीं दिख रहा। तो 4 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? 2 होगा। बस ये करना था। तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो 4 क्या जो होगा, 3 1 5 6 की बात करें तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। समझ आया कि नहीं आया? ये आपको करना था। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने देख लिया, जैसे हमने देखा कि 4 का अपोजिट 3 1 5 6 नहीं हो सकता, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। दोस्तों देखो, एक कॉन्सेप्ट में एक बात फीड कर लो। जैसा मैंने बताया था कि एक सतह की जो 4 पड़ोसी सतह होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं बन सकता। जैसे इसी में अगर ध्यान से देखो समझो, तो इसका जो 4 है ना, इसका अपोजिट क्या होगा? यही वाला तो होगा। क्या ये जो इसका पड़ोसी कभी अपोजिट बनेगा? क्या इसका जो पड़ोसी कभी अपोजिट बनेगा? क्या इसका जो पड़ोसी बनेगा? क्या इसका जो पड़ोसी बनेगा? नहीं बन सकता। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो पड़ोसी वो कभी, जो अपोजिट है वो जस्ट अपोजिट ही रहेगा, वो कभी पड़ोसी नहीं बन सकता। तो वही चीजें, जब 4 के पड़ोस में 3 और 1 है, 4 के पड़ोस में 5 और 6 है, तो क्या अपोजिट जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर 4 का अपोजिट क्या होगा? 2 होगा। एक तरीका हमारे पास ये होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है? एक तरीका हमारे पास ये होता है प्रश्न को सॉल्व करने का, ठीक है? आइए अब चलते हैं आगे। अगला जैसे देखें यहाँ पर ध्यान से, जैसे 4 3 1 4 5 6, तो अगर ध्यान से देखें तो जैसे यहाँ पर 4 है, फिर इसके बाद क्या है? 3 है, और इसके बाद क्या है? 1 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर क्या है? 6 है। तो 4 3 1 और 4 5 6, 4 3 1 4 5 6, ठीक है? अब देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज घूमना होता है। मैं एक बार फिर से डिटेल से बता देता हूँ कि कैसे मैंने लिखा है इसको। ध्यान से समझो बेटा। देखो जैसे 4 है, जो सरफेस कॉमन है, ध्यान से समझना, जो दोनों में जो सरफेस क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? बताओ, खुद बताओ। 4 कॉमन है, 4 यहाँ पर भी है और 4 यहाँ पर भी है। दोनों में जो सरफेस कॉमन होगी तो एक कोना 3 सतहों से मिलकर बनता है। जैसे ये कोना 1 2 3 सतहों से मिलकर बना है, और ये कोना जो है 1 2 3 सतहों से मिलकर बना है। तो 4 से आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो 4 से आप क्लॉकवाइज घूमो, और यहाँ पर भी आपको 4 से क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है? कौन से वाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा। समझ में आया? तो यहाँ जैसे 4 कॉमन था, तो देखो क्लॉकवाइज आपको लग रहा होगा सर एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, तो एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है, और कहाँ दिक्कत है मैं उसको बता देता हूँ। दिक्कत वहां पर आएगी
कि अगर इसमें क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घूमोगे, अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घूमोगी। ये नहीं कि एक में क्लॉकवाइज घूम गए और एक में एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, प्रश्न वहां गलत हो जाएगा। तो दोनों में आपको क्लॉकवाइज मूव करना है। अगर दोनों में आपको एंटी क्लॉकवाइज जो करेंगे, दोनों में एक ही प्रोसेस करेंगे, अलग अलग प्रोसेस नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जैसे 4 3 1 आया तो यहां पर 4 आएगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा। यहाँ पर देखें 4 से घूमेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो जैसे मान लो हमने 4 का अपोजिट 2 तो निकाल लिया था, मान लो अगर प्रश्न 3 का अपोजिट पूछता तो यहाँ पर जो 3 का अपोजिट आपके पास 5 है, 1 का अपोजिट आपके पास 6 है। अब देखो 4 3 1 6 दिख रहा है और 5 भी दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा, 2। तो 4 और 4 यहाँ साथ में आ गया, तो 4 का अपोजिट जो संख्या नहीं दिखती वो उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है। 4 का अपोजिट 2। अब हमसे चाहे किसी का भी अपोजिट पूछे, हमें प्रश्न को बताने में सम करने में कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार की नहीं होने वाली। तो ये आपके नियम होते हैं, ये आपके रूल होते हैं। अगर इनको ध्यान से समझ गए तो फिर प्रश्न को करने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने 2 तरीके बताया, एक तरीका मैंने ये बताया, एक तरीका मैंने ये बताया। तो अगली बार से जो भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे इस वाले से करेंगे, ठीक है। ये जो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट होता है, ये आपके सारी की सारी अपोजिट की संख्या निकालता है। चाहे वो आप कोई भी संख्या का पूछे, सारा का सारा विपरीत अक्षर की संख्या क्या करेगा, निकाल के हमको दे देता है। अभी समझ आया कि नहीं आया? तो बस इसी कॉन्सेप्ट का पालन करिए, आगे बढ़िए। तो एक प्रश्न मैं और जनरेट करता हूं, उस प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझिए और करने का प्रयास करिए, ठीक है। ये प्रश्न हो गया। तो चलिए प्रश्न आपके सामने मैं लेकर आता हूं। प्रश्न आपका 3 के विपरीत सतह पर, 3 के विपरीत सतह पर यह है प्रश्न। तो 3 के विपरीत और अपोजिट सतह पर पूछ रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि 3 के विपरीत और अपोजिट सतह पर क्या आएगा। तो जब 3 के विपरीत और अपोजिट की बात कर रहा है तो उसको पहले समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 डाइस पहले बनाना पड़ेगा हम सबको। दो डाइस हमारे पास है। अब आ जाओ देखते हैं। चलिए अब इसमें से आपको बताना है कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सी फलक होगा। तो ये आपके पास प्रश्न है। अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट और जो रूल और जो नियम आप सबको बताए हैं, तो उसी नियम का पालन करिए और बताइए कि इसमें 3 के अपोजिट क्या होगा। जल्दी से बताइए, 3 के विपरीत या अपोजिट सतह पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है ना, अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो 1 5 6 5 4 3 इतना हमारे पास है। 1 5 6 और 5 4 3 इतना हमारे पास है। आ जाओ उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए 1 5 6 5 4 3 है। तो दोस्तों एक बात बताओ भाई, तो 1 5 6 5 4 3 क्लियर। अब इसमें क्या दोनों में कॉमन है? 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी। मैंने कहा था कि अगर वन फेस कॉमन हम लोग पढ़ रहे हैं तो दोनों डाइस में सिर्फ एक ही सतह समान मिलेगी आपको। तो 5 से आप क्लॉकवाइज घूमो, तो 5 से आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे घूमोगे। 5 से 5 6 1, यहाँ 5 से आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे घूमोगे। तो 5 6 1 आएगा, क्या आएगा? 5 6 1 आएगा। और यहाँ पर आप 5 से घूमोगे तो 5 और 4 और क्या आएगा? 3 आएगा। 5 4 3 आएगा। 5 6 1 आएगा और यहाँ पर 5 4 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर अगर हम समझने का प्रयास करें तो अब क्या है जो नहीं दिख रहा? क्या है जो नहीं दिख रहा? 2 नहीं दिख रहा। तो 5 के अपोजिट क्या होगा?
2 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा 3 होगा। तो देखो भाई 5 6 4 घूमे और यहाँ पर 5 से 5 4 3 घूमे, तो भाई यहाँ पर 5 6 जो दिख रहा था 2 नहीं दिख रहा, तो 5 का अपोजिट 2, 6 का 4, 1 का 3, 3 का विपरीत पूछ रहा था, तो 3 का जो अपोजिट होगा, तो 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 3 का जो अपोजिट होगा, 3 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा 1 होगा। ये इसका आंसर आएगा। तो बस यही प्रोसेस है आपका वन फेस कॉमन का, और इस प्रोसेस से आपको जो है सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है कि जो सरफेस कॉमन होगी उसी से आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, बस इतना ध्यान देना है। अभी मैं आपके सामने ढेर सारे प्रश्न लेकर आऊँगा, परेशान मत होइए, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, नोट डाउन करते चलिए और इसी प्रकार से हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जैसे अगला प्रश्न है आपका ए के विपरीत सतह पर ए के विपरीत सतह पर, यह है प्रश्न, ए के विपरीत सतह पर। तो चलिए बताइए कि ए के विपरीत सतह पर क्या आएगा। मैं डाइस बना देता हूं यहां पर। बताइए ए के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आपको बताना है। ए के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना है। 2 डाइस हैं, अब इन दोनों डाइस की कंपैरिजन करिए और कंपैरिजन करने के बाद बताइए कि इनमें से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। बताइए जल्दी से सभी लोग। तो चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर जैसे CDV लिखा है, यहाँ पर BEF लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर CDV लिखा है, यहाँ पर BEF लिखा है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर करना क्या है। अगर दोस्तों अगर ध्यान से समझे तो इन दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है, यहाँ पर भी B कॉमन है। तो B से घूमो ऐसे आएंगे, यहाँ B से घूमो ऐसे जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आएगा B के बाद C और C के बाद क्या आएगा D। यहाँ घूमेंगे तो यहाँ पर B आएगा, B के बाद E आएगा और E के बाद क्या आएगा F आएगा। इतनी चीजें आएंगी। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि ABCDEF 6 सतह होगा, तो क्या नहीं दिख रहा, A नहीं दिख रहा, तो B के अपोजिट क्या जाएगा, A जाएगा, कुछ करना ही नहीं था। C के अपोजिट क्या जाएगा, E जाएगा, और D के अपोजिट क्या जाएगा, F जाएगा। बस ये काम करना है। तो नियम सारे वही लगेंगे, अंकों की जगह कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान देना है। अंकों की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जैसे अंक 1 से 6 तक होता है, अक्षर 1 से F तक लगातार होता है, लेकिन इसके सिवा और कुछ दे देगा तो फिर उसके लिए हमको छठवीं सतह के रूप में कुछ ना कुछ पता करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमको प्रश्न को करने में क्या होती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो ए के विपरीत सतह पर हमने देख लिया, तो ए के विपरीत सतह पर क्या आएगा, बी आएगा। अगला प्रश्न है जैसे कि हरे रंग के विपरीत सतह पर, प्रश्न है आपसे हरे रंग के विपरीत सतह पर, हरे रंग के विपरीत सतह पर, हरे रंग के विपरीत सतह पर। ठीक है, देखते हैं।
ये आपकी शर्पस हो गई। ठीक है, आपको बताना है कि हरे रंग के विपरीत सतह पर क्या आएगा। आपको यहाँ पर बताना है कि हरे रंग के विपरीत सतह पर क्या आएगा। यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे देता हूँ, ए, बी, सी और डी। ठीक है, हरे रंग के विपरीत सतह पर आपको बताना है क्या आएगा। पीला आएगा, नीला आएगा, ठीक है, काला आएगा या फिर सफेद आएगा, या फिर सफेद आएगा। ये 4 ऑप्शन है। बताइए हरे रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग या कलर आएगा। तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर कौन से फेस का कॉमन का नियम लग रहा है। जिस फेस कॉमन का नियम लगेगा उसको अप्लाई करिए, फिर बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हरा कॉमन है तो हरा से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। यहाँ पर हरा कॉमन है तो हरा से आपको क्लॉकवाइज घूमना है। पहला काम ये कर लो। तो यहाँ पर देखो हरा आएगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज घूमेंगे। हरा के बाद क्या आएगा, लाल। हरा के बाद आएगा लाल, और लाल के बाद क्या आएगा, काला। लाल के बाद क्या आएगा, काला। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, हरा आएगा, ठीक है, हरा के बाद क्या आएगा, नीला। हरा के बाद क्या आएगा, नीला, और नीला के बाद क्या आएगा, पीला। नीला के बाद क्या आएगा, पीला। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हमने देख लिया कि लाल का अपोजिट तो नीला हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। काला का अपोजिट पीला हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरा के अपोजिट भाई रंग तो ढेर सारे होते हैं, तो हमको छठवीं सतह देखो 1 2 3 4 5 सतह तो पता है, लेकिन छठवीं सतह नहीं पता। तो छठवीं सतह देखो पीला, नीला, काला, सफ़ेद, तो यहाँ पर कहीं भी सफ़ेद नहीं आया, तो उसने छठवीं सतह सफ़ेद को बताने का प्रयास किया। या तो आपको जो है छठवीं सतह बताने का जो कार्य करेगा वो तो आपको एक डाइस और बनाएगा, वहाँ बता देगा, कि तो फिर आपको ऑप्शन में बता देगा। 2 में से एक काम करता है। तो उसने पूछा कि हरे रंग के विपरीत सतह पर, तो हरे रंग के विपरीत सतह पर क्या आएगा, सफेद आएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सतह होती है, जो डाइस होती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। अंकों के रूप में हो सकती है, अक्षरों के रूप में मिल सकता है, रंगों के रूप में मिल सकता है, और भी चीज़ें हैं जिनके रूप में मिल सकता है। तो एक प्रश्न मैं आपको अभी और कराऊंगा, फिर उसी के आधार पर हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रश्न है आपका, प्रतिशत के विपरीत सतह पर, प्रतिशत के विपरीत सतह पर प्रतिशत के विपरीत सतह पर तो प्रतिशत के विपरीत सतह पर, तो आइए देखते हैं कि प्रतिशत के अपोजिट सतह पर। तो पहले इसको फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने हैज है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड है, ठीक है, और डिवाइड, जहाँ पर मान लीजिए आपका स्टार है, यहाँ पर आपका डिवाइड है, और यहाँ पर जो है आपका ऐट द रेट है, ऐट द रेट है। अब ऑप्शन आपके पास मैं दे देता हूँ, बगैर ऑप्शन के ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकते। ऑप्शन है आपके, उसने पूछा प्रतिशत के विपरीत सतह पर, तो अगर प्रतिशत के विपरीत सतह पर, ठीक है, तो उसने पूछा प्रतिशत के विपरीत सतह पर क्या आएगा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रतिशत है, हैज है, हैज है, प्लस है, स्टार है, एट द रेट है, ठीक है। बताइए प्रतिशत के विपरीत सतह पर क्या आएगा, आपको बताना है। बोलो भाई, प्रतिशत के विपरीत सतह पर क्या आएगा।
तो पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन देखने के बाद आपको जो है उत्तर निकाल के देना है। तो चलिए, ये प्रश्न आप सबका हो गया होगा। अब मैं आप सबको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में, ठीक है। तो जो वन फेस कॉमन का प्रश्न होता है वो इसी प्रकार से बनते हैं और इसी के आधार पर इनको लेकर आप सबको जो है आगे बढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आगे के प्रश्नों की, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो हम लोग जो है आगे जो है मूव ऑन करते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने आ जाए टू फेस कॉमन का, किसका आ जाए, टू फेस कॉमन का प्रश्न आ जाए, टू फेस कॉमन। ठीक है, तो टू फेस कॉमन को पहले नियम को समझ लेते हैं कि टू फेस कॉमन का नियम क्या होता है। उसको समझने के बाद फिर इसी प्रकार से आगे धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे टू फेस कॉमन की अगर हम सब बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डाइस आ जाए, ये हो गया, ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ध्यान से समझें, जैसे इस प्रकार से मान लीजिए, जैसे आ जाए एक पासा आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न आ जाए कि चार के विपरीत सतह पर, चार के विपरीत सतह पर, चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये प्रश्न है। चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये प्रश्न है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं कि चार के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो आइए दोस्तों उसको देखते हैं, समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो 3 4 6 4 5 3 इस प्रकार से हमारे पास चीज़ें हैं। अब देखते हैं उसको। जैसे मान लीजिए 3 4 और 3 4 कॉमन है। टू फेस कॉमन का नियम क्या कहता है, यहाँ पर एक नोट में लिख देता हूँ। जो सतह आपस में समान नहीं होती हैं, जो सतह आपस में समान नहीं होती हैं, वो एक दूसरे की विपरीत होती हैं, वो एक दूसरे की विपरीत होती हैं। ये आ गया। जो सतह आपस में समान नहीं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। ये टू फेस कॉमन का नियम कहता है। इसको नोट में लिख लीजिएगा और उसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो दोस्तों, अगर ध्यान से इसको समझने का हम लोग प्रयास करें, जैसे 3 4 और 3 4 आपस में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर 6 और 5 एक दूसरे का कॉमन नहीं है। 3 4 कॉमन, जो सरफेस कॉमन नहीं होती है तो 6 और 5 कॉमन नहीं है। तो अगर 6 और 5 कॉमन नहीं तो 6 और 5 एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट सतह। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। बस इतना सा काम करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कि जो सरफेस आपस में समान नहीं होंगी वो एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी। बस इतना सा काम आप सबको करना था और उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। तो चार के विपरीत सतह पर तो जो सतह आपस में समान नहीं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई। तो बस इतनी सी बातें आपको जो है दिमाग में रखना है और उन्हीं को आधार मानकर जो है आगे मूव ऑन करना है। क्लियर है। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। जो सतह आपस में समान नहीं होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, ठीक है। चलिए,
अब जैसे मान लीजिए इसी प्रकार से मैं एक डाइस आपके सामने और लेकर आऊं, जैसे आपके जो इसमें थोड़ा सा अगर और समझने का प्रयास करें, जैसे मान लीजिए हमने 3 और 4 मतलब 6 का अपोजिट 5 तो मिल गया, अगर आपसे 4 का अपोजिट पूछ लेता या आपसे अगर जो है 3 का अपोजिट पूछ लेता तब क्या करते। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो एक रास्ता हमारे पास ही, ये तो हमने बेसिक तरीके से बात कर लिया। जैसे हमको यहाँ पर किसका निकालना था, 4 का विपरीत निकालना था, तो 4 का विपरीत निकालना था, किसका, 4 का। तो हमने यहाँ पर 4 का नहीं, यहाँ पर लिखो 5 का विपरीत, ठीक है, 6 का विपरीत, 6 के विपरीत सतह पर, ठीक है, 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा ये करो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका, सब कुछ मैं निकाल के दिखाऊंगा लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, 4 चीज़ों को ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे मान लो हमसे पूछा 6 के, तो 6 का अपोजिट पूछा है, तो हमें पता है कि जो पड़ोसी होता है, हमें पता है कि जो पड़ोसी होता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता। तो 6 के पड़ोसी 3 और 4 है, तो 3 और 4 तो अपोजिट हो नहीं सकता, 3 और 4 हो नहीं सकता। यहाँ पर हो गया, ऐसे नहीं आएगा दोस्तों ये, ठीक है। देखो ऐसे समझो, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे पूछ ले, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे जो सरफेस आपस में, जो सतह आपस में समान नहीं होती वो एक दूसरे के विपरीत होती है, ये तो नियम हमारा हो गया। अब जैसे मान लो हमको अगर हमको दूसरे तरीके से निकालना है तो ध्यान से समझिएगा, जैसे हमको 6 से क्लॉकवाइज घूमना है, जो सरफेस आपस में कॉमन नहीं होगी उनसे आपको क्लॉकवाइज घूमने, जैसे यहाँ पर 6, 3 और 4, 3 और कॉमन है तो यहाँ 6 कॉमन नहीं, 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, यहाँ 5 कॉमन नहीं, 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे, इतना कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 3, 4, 3, 4 कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पर 6 कॉमन नहीं, यहाँ 5 कॉमन, तो 6 से क्लॉकवाइज घूमना है, यहाँ 5 से क्लॉकवाइज, जैसे पहले वाले में करते थे, ठीक है। अगर 6 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 6 आएगा, 3 आएगा और क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जैसे 6 से क्लॉकवाइज घूमना है तो 3 आएगा और 4 आएगा। अब इसके बाद यहाँ पर 5 आएगा, अब 5 से क्लॉकवाइज घूमे 5 आएगा। अब 3 और 4, 3 और 4 रिपीट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 3 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 4 हो नहीं हो सकता, तो 2 फेस कॉमन में हम इतना लिखने के बाद रिपीट नहीं करते। अब हमको ये देखना है कि इनमें से कौन सी सरफेस है जो नहीं दिख रही, तो भैया हमको यहाँ पर 1 और 2 नहीं दिख रहा, तो 3 का अपोजिट या 1 या 2 होगा, 4 का अपोजिट 2 या 3 हो, 2 या 1 होगा। मैंने इसको क्यों चेंज कर दिया भाई, हमें कंफर्म नहीं है कि 3 का अपोजिट 1 होगा या तो 2 होगा, तो अगर 3 का 1 होगा तो 4 का 2 हो जाएगा, अगर 3 का 2 होगा तो 4 का 1 हो जाएगा, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो एक तरीका आपके पास ये, तो यहाँ पर दोनों तरीके से आपको निकालना आना चाहिए, ये भी तरीका याद होना चाहिए, ये भी तरीका याद होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि 2 फेस कॉमन के प्रश्नों में जो सरफेस कॉमन नहीं होगी एक दूसरे का अपोजिट होगी, नोट मैंने लिख दिया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती वहां से क्लॉकवाइज घूमना है, जैसे 6 से 3, 6 से घूमे थे 6, 3, 4 आया था, इसके बाद आगे देखें 5 से घूमेंगे तो 5, 3, 4 आएगा, 5 से घूमे तो 1 और 2, 2 और 1 में से कोई 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का आपका आंसर और सही जवाब, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न, ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं अब अगला देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, उसको ध्यान से समझते हैं और फिर उसमें जो है फिर से डिटेल से बात करते हैं, देखते हैं कि वहां पर क्या आपको उत्तर मिलता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें, जैसे प्रश्न है आपका 2 के विपरीत सतह पर, 2, यहां पर प्रश्न है आपका कि 2 के विपरीत सतह पर 2 के विपरीत सतह पर 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा। ये हो गया, ठीक है। 2 डाइस यहां पर बना लेते हैं। देखिए अभी 2-2 डाइस लेकर ही मैं आपको रूल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसके बाद डाइस की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। डाइस की संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी। ये हो गया 1, 6, 2 और 3, 1, 6, 1, 6, 2 और 3, 1, 6, ये आपका जो है प्रश्न हो गया, ठीक है। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये आपका प्रश्न है। तो 1, 6, 2 और 3, 1, 6, इस प्रकार से चीजें हमारी क्या करेंगी, चलेंगी, मूव ऑन करेंगी, ठीक है दोस्तों। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझने का प्रयास करें, तो 1, 6, 2 और 3, 1, 6 की अगर बात करें तो इसको थोड़ा सा समझिए। तो 2 के विपरीत सतह पर प्रश्न पूछ रहा है कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो 1, 6, 2 और 3, 1, 6, इस प्रकार से आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी सरफेस दोनों में कॉमन है। तो अगर ध्यान
ध्यान से देखिए तो 1 6 और 1 6 क्या है, कॉमन है। तो जो सरफेस कॉमन नहीं होती तो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। 2 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत होगा 3, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने दूसरा नियम बताया था कि जो सरफेस कॉमन नहीं होती तो उससे क्लॉकवाइज घूमना है। 2 कॉमन नहीं थी और यहाँ पर 3 कॉमन नहीं थी, घूम जाओ। तो अगर 2 से घूमेंगे, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 6, 2 के बाद 1, 1 के बाद 6, यहाँ घूमेंगे तो 3 आएगा। 1 और 6 रिपीट नहीं करना, 1 और 6 रिपीट नहीं करना। क्या नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा। तो 1 का अपोजिट या तो 4 होगा या तो 5 होगा, 1 का अपोजिट या तो 5 होगा या तो फिर क्या होगा, 4 होगा। इनको चेंज कर देते क्योंकि अगर 1 का 4 होगा तो 6 का 5 हो जाएगा, अगर 1 का 5 होगा तो 6 का 4 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से आप जो है प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट बढ़िया से समझ में आया होगा और इसी को बेस मानकर हम सबको क्या करना है, आगे मूव ऑन करना है। तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा, ये बात हमने यहाँ पर क्या की, कंप्लीट कर ली। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका जो है प्रश्न और इसी को बेस मानकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर ऐसे प्रश्न कैसे आता है। ठीक है, जैसे अगला प्रश्न है आपका, उसी को थोड़ा सा आधार मानकर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग आएगा। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, आपको समझ लेना है। ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, गुलाबी, लाल, पीला, पीला, नीला, लाल। ठीक है, ये आपके मैंने डाइस बना दिए और इन्हीं को आधार मानकर अब आपको प्रश्नों के जवाब देना है। तो बताओ दोस्तों, अब इसमें से हमारा आंसर क्या आएगा, आप सोचिए और बताइए कि इनमें से हमारे आंसर जो है क्या आएंगे। तो चलिए बताइए, गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग आएगा, ये आपको बताना है। तो गुलाबी रंग के विपरीत सतह पर देखो ध्यान से, लाल और पीला कॉमन है। तो जब लाल और पीला, अगर ध्यान से इसको देखें तो जब लाल और पीला कॉमन है तो लाल और पीला देख पा रहे हैं कॉमन है। और जो सरफेस कॉमन नहीं होती वो एक दूसरे की क्या होती है, अपोजिट। तो गुलाबी के जो विपरीत सतह पर क्या होगा, नीला होगा। गुलाबी के विपरीत सतह पर क्या होगा, नीला होगा। बस यही तो हमें करना था। तो इस प्रकार से जब प्रश्न आते हैं तो उसी को बेस मानकर, उसी को आधार मानकर हमको उसी लेवल पर प्रश्नों को क्या करते चलना है, सॉल्व करते चलना है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि अब जो है आपको ये पॉइंट बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों हम सबसे पूछता है और इसी प्रकार से हम लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, आगे जो है बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़े, यहाँ पर चीज़ों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। तो जैसे गुलाबी लाल पीला हो गया, पीला नीला लाल हो गया। अब इसमें जैसे मैंने कहा था कि जो सरफेस कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घूम जाए। तो गुलाबी से अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमको आगे के आंसर क्या करेगा, मिलेगा। तो जैसे गुलाबी से क्लॉकवाइज घूम जाओ और यहाँ पर हमें क्या करना है, नीला से क्लॉकवाइज घूमना है। तो गुलाबी लाल और पीला आएगा, तो यहाँ पर आएगा गुलाबी, फिर यहाँ पर आएगा लाल और फिर यहाँ पर आएगा पीला। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ से आ जाओ, तो यहाँ से नीला आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आगे की जो दो सरफेस लाल और पीला हम रिपीट नहीं कर सकते। तो जब लाल और पीला रिपीट नहीं कर सकते तो दो सरफेस हमारे पास और होनी चाहिए। और रंग तो कुछ भी हो सकता है भाई, अंक होता तो 1 से 6 तक होता है, क्लियर होता। अक्षर होते तो ए से एफ तक 1 से 6 तक होता है, क्लियर होता। लेकिन रंग तो कुछ भी हो सकता है। तो रंग यहाँ पर ऑप्शन में बताता, तो मैं अपने मन से एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर काला, ठीक है ना, काला, और एक रंग जो आपका हो जाएगा हरा। ठीक है, काला और हरा। ठीक है, काला और हरा या तो फिर हरा और काला, ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, काला और हरा,
हरा और काला। ठीक है, ये हो गया हमारे आंसर। तो इस प्रकार से आपसे डाइस के प्रश्न बनता है और उसी को बेस मानकर हमें क्या करना है, मूव ऑन। तो टू फेस कॉमन का नियम यही कहलाता है। तो आशा करता हूं कि क्या होता है टू फेस वो समझ में आया होगा। जैसे एक प्रश्न मैं आप सबको देता हूं, प्रश्न आपका C के विपरीत सतह पर, C के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। C के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। ये हो गया। प्रश्न पूछ रहा है कि C के विपरीत सतह पर, C के अपोजिट सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। ये आपसे जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो C के विपरीत सतह पर, तो चलो बना लेते हैं। इसमें जो है कलर फिलअप कर लेते हैं, पहले सरफेस फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए बताइए, C के विपरीत सतह पर उसने पूछा है, तो आपको बताना है कि C के विपरीत सतह पर कौन सा, सतह पर C के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। ये आपका प्रश्न है। तो बताइए इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। C के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। C के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। बताओ भाई। तो चलिए बता दीजिए कि C के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा, ये आप सबको बताना है। तो अगर ध्यान से देखें तो पहले हमें पता है कि D और C यहाँ पर कॉमन है। तो अगर D और C कॉमन, जो सरफेस कॉमन नहीं होती, एक दूसरे के अपोजिट होती, तो B का अपोजिट F होगा, B का अपोजिट F। लेकिन हमसे B का नहीं पूछा, उसने C का पूछा है। तो हम क्या करें कि जो कॉमन नहीं उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और यहाँ पर जो कॉमन नहीं है उससे क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो FCD आएगा। क्या आएगा, FC और D आएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम क्लॉकवाइज घूमें, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमें तो क्या आएगा, BDC। तो BDC को, DC को रिपीट नहीं करना। तो क्या नहीं दिख रहा, A नहीं दिख रहा, E नहीं दिख रहा, तो AE होगा, या D का अपोजिट E। तो यहाँ पर D का अपोजिट EA होगा। क्या होगा, EA। तो हमसे C का पूछा था, तो C का अपोजिट या तो A होगा या तो फिर E होगा। बस हम इतना ही कह सकते हैं, C का अपोजिट या तो A होगा या तो फिर E होगा। इससे ज़्यादा यहाँ पर हमारा आंसर नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न आप सबके सामने आ सकते हैं। बस उन्हीं को बेस मानिए और आगे बढ़ते चलिए। प्रश्न अपने आप क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सब तक जो है पहुँच पाया होगा और सभी को समझ में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये हो गया आपका जो है टू फेस कॉमन, और टू फेस कॉमन के प्रश्नों को हमको जो है इसी के आधार पर हमको क्या करना था, सॉल्व करना था, और उसी को जो है मानकर हमें आगे बढ़ना था। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। तो जैसे प्रश्न आप सबके सामने नीचे दिए गए पासे में, नीचे दिए गए पासे में 4 के विपरीत सतह पर 4 के विपरीत सतह पर, ठीक है,
देखिए इस बार मैं आपको 4 पासे बनाकर दे रहा हूं और उनमें से आपको जो है आंसर निकालना होगा, ठीक है। ये बन गया। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही शानदार खूबसूरत प्रश्न है। देखो पासों की संख्या जितना अधिक होती है प्रश्न हमारा उतना ही आसान और नॉर्मल होता है। ये बात मैं आपको बता दूं। पासों की संख्या को देखकर घबराना नहीं है कि सर अभी तक आप 2 बता रहे थे सीधे 4 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना पासे अधिक होंगे प्रश्न उतना ही क्या करता है, आसान होता है। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना है। जैसे हमें पता था, क्या पता है, जैसे मान लीजिए 1 5 3 4 3 5 है, तो 5 और 3 5 और 3, तो 2 फेस कॉमन यहाँ लगा है, तो 5 3 क्या है, कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलिए अब जैसे यहाँ पर 1 और 3 है, तो इसमें से 1 और 3 है, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 5 का अपोजिट किन्हीं भी 2 पासों को उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको डज नॉट मैटर, किन्हीं भी 2 पासों को उठा लो, हमको आंसर मिल जाएगा। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 2। इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ें तो देखो 1 का 4 5 का 2 क्या नहीं दिख रहा, 3 और 6 नहीं दिख रहा है, तो सीधी सी बात है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। वो किसी का भी पूछता, उसने 4 का विपरीत पूछा है तो 4 का 1 होगा। हमसे वो किसी का भी पूछे, हमको आंसर सारे हैं, 1 4 का पूछता, 2 का या 6 का या 1 का या 5 का या 3 का या किसी का भी पूछे, सारे आंसर्स इस समय हमारे पास क्या हैं, अवेलेबल है। बस इसी को आधार मानकर हमें क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज 1 फेस कॉमन 2 फेस कॉमन के प्रश्नों को हमने करने का प्रयास किया है। इसके बाद आगे के जो नियम है 9 फेस कॉमन का, फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रश्नों को, उनको मैं कराऊंगा और इसके बाद में आपके सामने पीडीएफ के रूप में प्रश्न लेकर आऊंगा। फिर धीरे धीरे उनको कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार से रूल के साथ साथ, समझने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से एक अच्छे लेवल पर जो एसएससी जीडी में स्कोर करना है उस टारगेट को हम लोग जो है कैच करेंगे, गेन करेंगे और इसी के आधार पर आगे जो है मूव ऑन करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में।